अस्सलाम वालेकुम। मैं साबिर मुगल हाजिर हूँ अपने वीलॉग के साथ। आज मैं बात करूंगा चंद अहम चीजों पर, इसलिए वीडियो आखिर तक देखना जरूरी है। सबसे पहले मैं आपको कमर जमान कायरा के साथ होने वाली ज्यादती, फिर कमर जावेद बाजवा के साथ सानेहा और आखिर में शहबाज शरीफ की उर्दुगान के साथ हाफ झप्पी और आम के वजाइफ यानी मैंगो क्रैसी पर बात करूंगा। सानिया फ्रांस और सानिया नॉर्वे की यहाँ पर बात करें तो एक बात मुश्तरका है, यानी कमर या चांद। गोया कल दोनों चांदों को चांद ग्रहण लग गए। सबसे पहले जुल्म हुआ कि कमर जमान कायरा को नॉर्वे में लोगों ने गैर महज़बाना तौर पर गाली गलोच और नारे मारे, जुल्म और ज्यादती का शिकार किया। जी हाँ, ये वही कमर जमान कायरा हैं जिन्होंने कहा था कि रियासत अपने अवाम पर तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करती है। ऐसा पूरी दुनिया में होता है, जबकि यहाँ ये भूल गए कि उनके नाना मिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो, जो कि जिंदा तो हैं लेकिन इनविजिबल हैं, को रियासती जबर और ज्यादती के तहत फांसी पर चढ़ाया गया था। इनके नानी नुसरत भुट्टो पर रियासत ने इस तरह के जुल्म और जबर ज्यादती की थी कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। कमर जमान कायरा को कह देना चाहिए कि उस दौर की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी ताकत का इजहार करते हुए सिस्टम के खिलाफ जाने वाले लोगों पर अपनी ताकत का इजहार किया था, जो कि मुनासिब था। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इन लोगों की मौजें लगी हुई है। कमर जमान कायरा न जाने क्यों नॉर्वे के दौरे पर है। वहां तकरीब के बाहर कुछ इस तरह से लोगों ने इस्तकबाल किया कि अंदर से ज्यादा आवाजें बाहर से आ रही थी। क्या कि दो गंजे एक शैतान लूट कर खा गए पाकिस्तान। इसके बाद जो बात करेंगे, जो सबसे बड़ा वाकया हुआ, वो साबिक सरबराह कमर जावेद बाजवा के साथ हुआ। वैसे मैं पर्सनल तौर पर इस वाकये की पुरजोर मजम्मत करता हूं। ऐसा कहीं पर भी हो, किसी के साथ भी हो, ये नाजायज है। इंसान अपने प्राइवेट दौरे पर किसी भी मुकाम पर हो, उसकी फैमिली के साथ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोगों को किसी की जाती जिंदगी पर मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो शख्स अपनी बेगम के साथ था, तो ये मुनासिब नहीं था कि उसकी बेगम के सामने उसको गाली गलोच की जाए या फिर उसको जुल्म और ज्यादती का निशाना बनाया जाए। जैसा कि आजकल पाकिस्तान में भी यही हो रहा है कि अगर पाकिस्तान में किसी को गिरफ्तार करना हो तो उसके घर पर छापा मारा जाता है। अगर वो ना मिले तो उसकी 75 साल माँ, बहन, भाई, बच्चे, बेटियां, भांजे, भतीजियां, सबको जोदोकोप किया जाता है, बल्कि एक आध को गिरफ्तार भी करके ले जाते हैं। और हाल में जिस तरह से मियां असलम ने बताया कि उनको गिरफ्तार करने के चक्कर में उनके घर पर पुलिस ने छापे मारे, फिर उसकी बेटी मां को जोदोकोप किया, गाली गलोच की गई, और आखिर में पंजाब पुलिस ने अपने रिवायती अंदाज में जितनी नकदी, सोना और उसकी बेटी के जहेज का सामान मिला उठाकर ले गए। बहरहाल इस वाकये की मजम्मत करना कोई इतनी अहम नहीं है, क्योंकि वो एक सिविलियन लोग हैं। ये इस्लामी इक़दार के खिलाफ बात है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों के साथ जंग के दौरान भी औरतों और बच्चों को मारने से मना किया था। ये तो फिर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की माएं बेटियां हैं। मसला यहां तब हुआ जब हमारे साबिक फौज के सरबराह जनरल कमर बाजवा, जो कि अपनी एक प्राइवेट विजिट पर फ्रांस गए हुए थे, अपनी बेगम के साथ उनको किसी दहशतगर्द ने वहां पर तंग किया, गाली गलोच की और फिर वीडियो बनाकर पूरे सोशल मीडिया में फैला दी। वैसे एक आजाद मुल्क और कौम में आपको अपनी राय का इजहार करने की पूरी आजादी होती है। वहां पर आपको कोई अपनी राय देने की वजह से पुलिस से नहीं डरा सकता। और लगता है कि इसका मलबा भी सारा पीटीआई पर पड़ने वाला है कि सानिया फ्रांस के शर पसंदों को जमान पार्क में ट्रेनिंग दी गई थी। कॉल रिकॉर्ड हासिल कर लिया गया है। पंजाब हुकूमत का मुतवक्का बयान। मेरे रब का असूल है कि जालिम को उस वक्त तक दुनिया से नहीं उठाता जब तक उसे दुनिया में जलील और रुसवा ना कर दे। मुझे यकीन है कि किसी भी जालिम ने जो जुल्म ढाए हैं, जब तक उन मुजालिम का हिसाब नहीं चुकता होता, उसे मौत नहीं आती। इसके बाद कुछ मज़ाहिया खबरों पर बात करेंगे। जिस तरह से हमारी वजीर आजम शहबाज शरीफ ने उर्दुगान के साथ हग करने की कोशिश की, उसके बाद बस उनका निकाह ही करवाना रह गया था। मुझे मीरा की एक पुरानी वीडियो याद आ गई, जिसमें वो एक सहाफी को उसके सीने पर हाथ रखकर कहती है कि आप मेरा ख्याल करें, मैं तो आपकी अपनी हूं। जिस तरह से शहबाज शरीफ तोहफे में आम लाने की खबर अर्दगान को दे रहे थे और उस पर गंदे गंदे इशारे करके किस तरह से आम की खसूसियात बताने की कोशिश कर रहे थे, मुझे लग रहा था कि कहीं ये जाके किसी आम की पेटी से एक आम निकाल कर फिर अपने हाथों से पिलपिला करके तैयब उर्दुगान के मुंह में न डाल दे। दूसरी तरफ तैयब उर्दुगान के चेहरे पर साफ नजर आ रहा था कि वो किस तरह से इस जोकर से अपनी जान छुड़ाए। ये एक छोटी सी वीडियो क्लिप जो पाकिस्तान का पूरी दुनिया में मजाक उड़ाने का सबब बन गई। जिस तरह से इंडियन मीडिया, सोशल मीडिया के लोग
اس ویڈیو کو بار بار اپنے پلیٹ فارم پر لگا کر تبصرے کر رہے ہیں، وہ بھی شاید مجھے لگتا ہے کہ زمان پاک سے ٹرین شدہ لوگ قاسم کے ابا کے کہنے پر کر رہے ہیں۔ ویسے ان سارے واقعات کی لگی ہاتھوں ایک FIR قاسم کے ابا پر بنتی ہے۔ مجھے امید ہے پنجاب کے ہسٹری کے سب سے لمبے دورانیے کے نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی اس بات پر غور کریں گے اور گیدڑ کی شکل والا عامر منیر جلدی سے ٹی وی پر آ کر کوئی نہ کوئی پریس کانفرنس کرے گا۔ آخر میں مسند احمد کی ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت والے دن ترازو میں سب سے زیادہ فضیلت والی چیز حسن اخلاق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی اچھے اخلاق کی توفیق دے۔ انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے بات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔